नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत करती हूँ। भाइयों बहनों, हम सभी अपने आसपास हमारे परिवार में विभिन्न आयु वर्गों के लोगों को देखते हैं। कुछ परिवार में बच्चे होते हैं, कुछ टीनेजर्स होते हैं, कुछ वयस्क होते हैं, कुछ प्रौढ़ होते हैं और कुछ वृद्ध भी होते हैं। ये सभी आयु वर्ग हम किसी एक परिवार में एक साथ भी देखते हैं। क्या हम ये जान सकते हैं किसी की आयु वर्ग को देखकर कि वर्तमान में इस व्यक्ति विशेष पर या इस बालक पर या इस वयस्क पर कौन से ग्रह का प्रभाव सबसे अधिक चल रहा होगा? यह जानकारी उन व्यक्तियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिन्हें अपना जन्म समय नहीं मालूम है, जिन्हें अपनी जन्म पत्री नहीं मालूम है, पर एक मोटी मोटी आयु मालूम है कि भाई मैं आज मेरी आयु 25 साल है या 24 साल है या 30 साल है। तो ऐसे में हम यह जान जाते हैं उस आयु वर्ग से कि हाँ, इस समय इस व्यक्ति विशेष पर यह ग्रह अपना कार्य कर रहा है, तो उस ग्रह के उपाय करने से या उस ग्रह को बेहतर करने से उस व्यक्ति विशेष की उस घटना जीवन अवधि को बेहतर किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है और अच्छे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम ये चर्चा लेकर आए हैं। तो जो व्यक्ति का 0 से 7 वर्ष, मतलब सबसे स्टार्टिंग होता है जब बच्चे का जन्म होता है, तो उसकी जन्म से लेकर 7 वर्ष की अवधि तक का जो समय होता है, उस समय अवधि में उस बालक के ऊपर सबसे अधिक चंद्रमा का प्रभाव हो रहा होता है। तो चंद्रमा को बेहतर करने के कर आप उसके बचपन को, उन 7 वर्षों को अच्छा कर सकते हैं। अगले जो 7 वर्ष हैं, 7 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के मध्य, वो बुध ग्रह के प्रभाव में आते हैं और बच्चे की इसमें कल्पना शक्ति का विकास होता है और वो निर्णय स्वयं लेना चाहता है कि इसका कारण बुध का प्रभाव अधिक होना है। और 14 से 21 वर्ष की जो आयु होती है उसमें शुक्र का प्रभाव सबसे अधिक होता है। तो यह वही समय है जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं और किशोर जो होते हैं उनका दिमाग एकदम बहुत ज़्यादा यौवन के मजबूत आवेशों से जुड़ा होता है, उनमें बहुत सारे परिवर्तन होने से भावनाएं अत्यधिक चल रही होती हैं। तो वह सब कुछ स्वयं करना चाहते हैं और यह स्थिति क्योंकि शुक्र के प्रभाव में है, तो विपरीत लिंग का प्रभाव या विपरीत लिंगों के प्रति उनकी रुचि भी समय में अत्यधिक होती है। इसके बाद 21 से 42 वर्ष का होता है जो कि सूर्य के अंतर्गत आता है और 42 से 49 वर्ष का जो आयु वर्ग होता है वह मंगल ग्रह के अंतर्गत आता है। 49 के बाद 49 से 56 वर्ष का बृहस्पति देव के अंतर्गत आता है और 56 से 63 वर्ष की आयु शनि देव के अंतर्गत आती है। और उसके बाद से 63 वर्ष से उसके बाद से आगे वापस 70 तक चंद्रमा का दूसरा चक्र शुरू हो जाता है। इस प्रकार इन आयु खंडों में आप संबंधित ग्रह के उपाय कर या उस ग्रह से जुड़ी हुई आप व्रत कर, उनको मंत्र जाप कर उस ग्रह को बेहतर कर सकते हैं। तो 9 ग्रहों में के 9 प्रभाव हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल और अन्य ग्रहों को हम सभी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ खास समय अवधि में ये हमारे व्यवहार को, हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों को भी विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। तो प्रथम चरण जो है, जो कि अभी हमने बताया कि 0 से 7 वर्ष की आयु का जो होता है वह हमारे जन्म से लेकर 7वें जन्मदिन तक हम ज्यादातर चंद्रमा के प्रभाव में होते हैं। और चंद्रमा की मुख्य विशेषता क्या है? संवेदनशीलता है। ज्ञान के बिना हम इसमें आते हैं और हम एक बहुत मासूम होते हैं। उस समय में एक अंधेरी रात में प्रकाश के समान चंद्रमा उस समय कार्य करता है। तो चंद्रमा प्रतिदिन अपनी स्थिति बदलता है, तो ऐसे ही उस समय 0 से 7 वर्ष का जो बालक होता है उसके विचार बदलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जानकारी के कारण हम तो फोन करना नहीं जानते, परंतु हमारे बच्चे उन फोन को आज सरलता से समझ लेते हैं, जो हम हमारी आयु में हम नहीं समझ पाते थे। इसके बाद है 7 से 14 वर्ष की आयु का मध्य, जो कि बुध के अंतर्गत होता है। और बुध क्या करते हैं? बुध व्यक्ति को क्योंकि वो सभी 9 ग्रहों में राजकुमार हैं, तो वो उस समय अवधि में बालक स्वयं को एक राजकुमार की तरह व्यवहार करता है। वह हर चीज में बदलाव चाहता है, दुनिया को समझने का, जानने का प्रयास करता है। बालक का व्यवहार जो होता है वो संचार को, मतलब कम्युनिकेशन को बेहतर करता है। उस समय में वह कुछ नया
सीखने का या अपनी भाषा कहने, अपनी बात कहने की वह प्रयास करता है। तो उसकी बौद्धिक गतिविधियां सौदेबाजी, शरारतों का कारक या उसमें जो विनोदी स्वभाव इस आयु में होता है वह बुध के प्रभाव से होता है। तो स्कूल जाना, दोस्त बनाना, युवावस्था और सामाजिक वह प्राणी बनने की कोशिश करता है। तो यह आयु होती है जो उसे 7 से 14 वर्ष की जो आयु होती है, जिसे हम टीनेजर कहेंगे, तो वह है बुध के प्रभाव में होती है। तो तीसरा चरण आता है आयु का 14 से 21 वर्ष का, और यह आयु वर्ग का इस चरण का स्वामी शुक्र ग्रह है। इसमें यह जीवन में प्रेम का प्रतिनिधित्व अधिक करता है। और 14 से 21 वर्ष की आयु जो होती है वो भावनाओं की खोज की आयु होती है। बालक किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और विपरीत लिंग के प्रति अत्यधिक आकर्षित रहते हैं, आसपास के रिश्तों को महसूस करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, हार्मोनल बदलाव होते हैं। तो भावुकता, भ्रम और हताशा की स्थिति भी इस अवधि में किशोरों में देखी जाती है। जीवन की इस यहाँ पे वो चीजों को स्थापित करना सीखते हैं। क्रोध अधिक होता है, आवेश अधिक होता है, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना, और इस समय वह दुनिया को वास्तविकता से परिचित होना चाहते हैं। इसके बाद की आयु आती है 21 से 42 वर्ष के मध्य की, जो कि मंगल के ग्रह के प्रभाव में होती है। और इसमें व्यक्ति नया दृष्टिकोण, आकांक्षाएं, इच्छाएं प्राप्त करता है। वह अपना करियर स्थापित करना चाहता है, उसका वैवाहिक जीवन शुरू होता है यहीं से, और उस पर कुछ कर गुजरने की एक भावना होती है। वह चाहे नौकरी करना चाहे या फिर वो व्यवसाय में है, वह स्वयं की योग्यता को सिद्ध करना चाहता है, यह बताना चाहता है कि हाँ मेरे में ये काबिलियत है। तो करियर और विवाह को शुरू करने का ये एक सबसे अच्छा समय अवधि होती है। इसको एक नए जीवन की शुरुआत भी इसीलिए कहा जाता है। तो दोनों ही बातें व्यक्ति को जीवन लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। जोश, उत्साह और ऊर्जा बहुत अधिक होती है और उसका कारण मंगल है। तो एक नई शुरुआत वह चाहता है कि मैं अपना नया काम खोलूं या एक नई नौकरी की शुरुआत करूं। तो यह सब उसे मंगल देता है। ज्ञान के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ता, तो यह भी देखा गया है। तो अहंकार भी इस समय होता है, कई बार देखा गया कि सामान्य से अधिक अहंकार होता है, तो जिस पर नियंत्रण होना आवश्यक है। तो जो 5वां चरण आता है 42 से 49 वर्ष की आयु का, जो कि सूर्य के प्रभाव में होता है। सूर्य के प्रभाव में यह है कि इस व्यक्ति में व्यक्ति अपने सम्मान को, अपने आदर्श को, अपने अनुशासन को और स्वयं की प्रतिष्ठा को अधिक महत्व देता है। सूर्य का आमतौर पर सबसे अधिक प्रभाव इसी आयु में पड़ता है। तो यह चरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आता है 49 से 56 वर्ष की आयु का चरण, जिसमें कि बृहस्पति देव जिसके प्रभाव डालते हैं या स्वामी होते हैं। इसमें व्यक्ति संपूर्ण जीवन के अनुभवों से सीखता है। वह कुछ आशा, निराशा, इन सब मिला जुला उस पर प्रभाव होता है। वह अध्यात्म की तरफ जाना चाहता है, ईश्वर से जुड़ना चाहता है और धर्म कार्यों में अधिक से अधिक समय व्यतीत करना पसंद करता है, क्योंकि वह सामाजिक, पारिवारिक जिम्मेदारियों को लगभग पूर्ण कर चुका होता है। तो घर परिवार से जुड़े अपने कर्तव्यों को पूरा करने, उदारता और विस्तारवाद और ज्ञान की अवधि उसमें अधिक होती है। तो जिनकी आयु है 56 से 63 वर्ष, वो उन पर शनि का प्रभाव सबसे अधिक हो रहा होता है। इस आयु वर्ग में व्यक्ति बुढ़ापे का यह प्रतीक होती है आयु। तो इस आयु में व्यक्ति की ऊर्जा जो होती है वो शिथिल हो जाती है और जो शरीर के कार्य हैं वो मंद गति से पूर्ण होते हैं और इसमें वास्तविकता है, सच्चा आत्मज्ञान है, इसमें कमी का एहसास वो करता है। युवा आयु कहीं पीछे छूट गई होती है और वह एक परिपक्वता के मार्ग पर आगे बढ़ रहा होता है व्यक्ति। तो इसमें एक नए आनंदपूर्ण जीवन के मार्ग पर चलते हुए वह अपेक्षा, कड़वाहट और अफसोस को भी साथ में रखता है। तो यह कुछ वो व्यक्ति को निराशा भी देती है, परंतु ये थे चरण। और इसके बाद जो 8वां चरण आता है वो 63 से 70 वर्ष की आयु का है। फिर वहां से फिर से चंद्रमा का वापस वह द्वितीय चक्र शुरू हो जाता है। तो यह था आयु के वर्ग के अनुसार आप पर किस ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है। आज हमने इस विषय पर चर्चा की। आपको यह चर्चा कैसी लगी हमें अवश्य बताएं, अपने विचार दें और अपना लाइक, कमेंट और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।